हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हो, हमने स्टार्ट किए हुए हैं बीए बीएस फिफ्थ सेम के मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के इस लेक्चर के अंदर आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है यानी 4.1 है, इसके 8 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसने कहा डिफाइन अ मेट्रिक स्पेस। एक मेट्रिक स्पेस को आपने डिफाइन करना है यानी उसकी डेफिनेशन देनी है। ये हमने चैप्टर नंबर 4 की फर्स्ट लेक्चर में कर लिया है, आप वही लिखो एज इट इज। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी हैज अ मेट्रिक डिफाइंड बाय दिस। क्या कहना चाहता है ये कि अपने सेट लेना है कॉन्टिन्यूस रियल वैल्यूड फंक्शंस का। यानी जो हम कहते हैं ना एक्स नॉन एम्प्टी सेट होता है, उसमें कोई ना कोई मतलब एलिमेंट्स तो हम लेते ही है ना। तो किसी में किसी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, किसी में किसी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे क्या है, फंक्शंस हैं जो कि कॉन्टिन्यूस होंगे और रियल वैल्यूड होंगे, मतलब उनका आंसर जो है वो रियल आएगा। यानी जैसे हम करते हैं ना एक्स क्रॉस एक्स से आर पे डिफाइन करते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब आर पे डिफाइन है। वैल्यू जो है, जो इमेज आएगी हर एलिमेंट की, वो क्या आएगी, एक रियल नंबर आएगी। डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी, यानी जहाँ से वैल्यू लोगे वो इंटरवल ये है। एंड हैज़ अ मेट्रिक विच इज़ डिफाइंड बाय दिस। यानी सिंपल सी बात है, डी एफ जी आपको इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है। मेट्रिक आपने प्रूव करना है, यानी इसकी चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ को आपने सेटिस्फाई करा के दिखाना है। देखिए हमारे पास है क्या, डी एफ जी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस वेर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। क्योंकि इसने कहा था ना कि क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइंड है, यानी वो जो फंक्शंस वैल्यू लेंगे ना, एक्स की वैल्यू एक ए बी से आएंगी और इनका सुप्रीमम लिया जाता है। यानी लास्ट में जो इसकी डी एफ जी की वैल्यू आएगी ना, इन सबको सोल्व करके वो आएगा एक रियल नंबर, क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। पहली चीज़, अब देखो कोई भी चीज़ है उसका सुप्रीमम क्या होगा। जब इन्होंने कहा ही है कि वो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं और कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, सो जो डिस्टेंस है उन दोनों फंक्शंस के बीच का, हम उनकी सुप्रीमम ले रहे हैं। देखो हर बिल्कुल डीपली समझना है इस चीज़ को। कुछ भी वैल्यू आए एफ एक्स की या जी एक्स की, डिफरेंस भी चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव, लेकिन मॉडुलस लेने के बाद तो वैल्यू वो नॉन नेगेटिव ही हो जाएगी ना। और नॉन नेगेटिव वैल्यूज का सुप्रीमम भी कहीं ना कहीं नॉन नेगेटिव ही आता है। सो डी एफ जी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक बात हमेशा याद रखना, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस होता है। पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं है, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जीरो इंक्लूड होता है इन नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव में हम 1 से स्टार्ट करते हैं, तो जीरो भी हो सकता है ना, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी नॉन नेगेटिव पूछा जाता है, ना कि पॉजिटिव मेट्रिक स्पेस में। तो सेकंड क्या था, डी एफ जी जीरो हो इफ एंड ओनली इफ एफ इक्वल टू जी। अब डी एफ जी जीरो है, इसका मतलब सुप्रीमम जीरो है, और नॉन नेगेटिव वैल्यूज का सुप्रीमम ही जीरो है, इसका मतलब सारे के सारे वैल्यूज क्या हैं, जीरो हैं। यानी एफ जी एफ टी इक्वल टू जी टी, या फिर आप लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ये तो आपको पता है ना, टी या फिर एक्स या जेड या कुछ भी लिख सकते हैं हम, हमारी तरफ से वेरिएबल तो एक्स लिख सकते हो एज यू विश। अब हर वैल्यू पे एफ टी जी टी के इक्वल है, तो फंक्शन एफ जी के इक्वल ही है। ठीक है, ये वाला साइन जरूर लगाना, इफ एंड ओनली इफ वाला। थर्ड चीज़ क्या है, डी एफ जी क्या है, ये चीज़ है क्या होती है कि हमें थर्ड में सिमेट्री प्रूव करनी होती है। यानी क्या डी एफ जी इक्वल टू डी जी एफ है। देखो डी एफ जी क्या है, ये चीज़ है। अगर आप f को g से रिप्लेस कर दो और g को f से रिप्लेस कर दो तो ये चीज़ बन जाएगी। और ये क्या है, डी जी एफ, यानी डी एफ जी इक्वल टू डी जी एफ। दिस इम्प्लाइज दैट सिमेट्री यहाँ पे फॉलो होती है। फोर्थ देखो, फोर्थ में हम एफ जी एच तीन फंक्शंस ले लिए हमने, कैपिटल एक्स से लेंगे ना, नॉन एम्प्टी सेट में ही है ना ये फंक्शंस। अब एफ टी माइनस एच टी, इसका मॉडुलस निकालते हैं, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है कि कोई नहीं दो फंक्शंस के बीच में जब आप जी फंक्शन लाओगे ना, तो ये दो वाला लेस देन इक्वल टू हो जाएगा उन दोनों के सम के। तो पहले इसको उठा लो, ये होगा क्या, एफ टी माइनस एच टी, इन सारे टर्म्स का सम सुप्रीमम होगा, तो पहले ये निकालो। अब इसका जो मॉडुलस है, माइनस जी टी कर दिया प्लस जी टी कर दिया। ये आपको पता है ये जो टर्म है ये लेस देन इक्वल टू होगी जब हम ये मॉडुलस अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू। अब एक बात बताओ,
ये वाली टर्म, इस टर्म्स हर किसी इस टर्म से लेस है। तो इन टर्म्स का जब आप सुप्रीमम लोगे तो ये उससे भी तो लेस होगा, क्योंकि सुप्रीमम कहीं ना कहीं इससे भी बड़ा है। और जब ये वैल्यू इनके सम से ही छोटी है तो इनके सुप्रीमम के सम से तो ऑब्वियसली छोटी होगी ना, या फिर इक्वल होगी। इक्वल का साइन भी है, ठीक है। देखो ये चीज़ यहाँ आ गई। ये क्या है? डी एफ जी। ये क्या है? डी जी एच। और ये कह रहे हैं जब हर वैल्यू इन डी एफ जी प्लस डी जी एच के सम से लेस देन इक्वल है तो इनका सुप्रीमम ले लो, वो भी लेस देन इक्वल होगा डी एफ जी प्लस डी जी एच के। और सुप्रीमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ टी माइनस एच टी है क्या? डी एफ एच। सो डी एफ एच इज लेस देन इक्वल टू डी एफ जी प्लस डी जी एच। हेंस डी इज अ मेट्रिक फॉर एक्स। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, हमें मैट्रिक स्पेस दिया है, एक्स वाई जेड पॉइंट्स हैं एक्स के, तो आपको ये भी प्रूव करना है कि डी एक्स जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस डी एक्स वाई माइनस डी वाई जेड। ऐसा ऐसा आपको ध्यान आ रहा है? हमने एग्जाम्पल्स में किया था ना, देखो 12th एग्जाम्पल हमने किया था। इस एग्जाम्पल में जहाँ y है वहाँ z पुट कर दो, और जहाँ z है वहाँ y पुट कर दो, बाकी सेम यही है। देखो मैंने क्या कहा, जहाँ x है वहाँ z पुट, सॉरी जहाँ y है वहाँ z पुट करो, और जहाँ z है वहाँ y पुट करो, बाकी सब सेम। एग्जाम्पल 12 है वो। यानी हमें ये प्रूफ करना है वहाँ पे कि डी एक्स जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स वाई माइनस डी वाई जेड। तभी मैंने आपको कहा y को z से रिप्लेस कर दो और z को y से। यही है, फिर भी मैंने एक बार कर दिया है, देख लो आप। बिल्कुल वही एग्जाम्पल का वे है, और लास्ट में ये चीज़ आ जाएगी। यानी उन्होंने जो प्रूफ कर रखा वही चीज़ आ जाएगी, बस x की जगह अपने z, सॉरी y को z से रिप्लेस करना है और z को y से x एज इट इज। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, ये चीज़ भी आपने देखी हुई है। कहाँ किया ये हमने? एग्जाम्पल 10 में। यहाँ 2 की जगह सिर्फ 1 पुट करो, बाकी बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तो आप यहाँ से करोगे इसको। फोर्थ है, आपने एग्जाम्पल देना है ऐसे स्यूडोमेट्रिक का जो मेट्रिक नहीं है। देखो किया था ना हमने एग्जाम्पल नंबर 13, यही है एग्जैक्टली। फिफ्थ देखो, डी एक्स वाई अगर 2 मॉडुलस एक्स माइनस वाई है तो शो करो डी इज अ मेट्रिक। यानी चारों की चार प्रॉपर्टीज आपने सेटिस्फाई करानी। अब आपको ध्यान हो, यूजुअल मेट्रिक में डी एक्स वाई क्या होता था? एक्स माइनस वाई का मॉड। यानी वही एग्जाम्पल है, बस 2 से मल्टीप्लाई करो। यानी आप उसी के वे से अपने आप करोगे फिफ्थ क्वेश्चन को। यूजुअल मेट्रिक वाला एग्जाम्पल हमने किया था, एग्जाम्पल नंबर 2। बस यहाँ पे 2 है एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल को 2 की तरह ही आप करोगे। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट लेक्चर में मैंने कराया था, आपको कर लेना वहाँ से। चलिए जी, सिक्स्थ, DMN is defined as equal to modulus of 1/m minus 1/m। इसको अपनी मेट्रिक स्पेस प्रूव करना है। देखो डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल देखने से ही बता रहे हो आप। मॉडुलस है, नॉन नेगेटिव होगा। ऐसे ही ये जीरो कब होगा? जब ये जीरो हो जाएगा, यानी 1/m माइनस 1/n इक्वल टू जीरो, यानी 1/m इक्वल टू 1/n। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू n। थर्ड होती है सिमेट्री। सिमेट्री में देखो 1m/m माइनस 1/n करो, या फिर 1/n माइनस 1/m करो। मॉडुलस के अंदर तो पॉजिटिव वैल्यू है यानी, तो इसका मतलब DMN विल बी इक्वल टू DNM। और सिमिलरली आप फोर्थ प्रूव करोगे। फर्स्ट में तो हमें दिख ही रहा है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। सेकेंड देखो, जो मैंने बताया वही मैंने लिखा है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो इसकी बात करते हैं। हमने ये प्रूव करना है कि DMN इज लेस देन इक्वल टू DMP प्लस DPN। बीच में एक पॉइंट लेना, कोई भी ले सकते हो, K ले लो, T ले लो, कुछ भी ले लो एज यू विश। अब हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़ते हैं। अब DMN विल बी इक्वल टू दिस थिंग, माइनस 1/p किया मैंने, प्लस 1/p किया। अब ये जो टर्म है ये लेस देन इक्वल टू होगी ना इनके सम के। ये क्या है? DMP। ये क्या है? DPN। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू DMP प्लस DPN। So all properties are satisfied. So D is a metric. 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको D इस टाइप से डिफाइन है, और जो A है मतलब सीक्वेंस, AN टाइप के AN क्या है यहाँ पे? हर nth टर्म है इसकी, और A जो है वो सीक्वेंस है। अब DA भी आपको इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है कि किन्हीं दो सीक्वेंसेस का जो डिस्टेंस है वो कैसे बताया जाएगा, इस टाइप से।
ये शो करना है आपने कि एस डी क्या है, एक मेट्रिक स्पेस। देखो भड़क मत लेना, बिल्कुल आसान है। फर्स्ट में नॉन नेगेटिव होगा ऑब्वियसली, सेकंड जीरो होगा, इसकी वैल्यू रखो, सबमिशन एज इट इज़ मैंने उठा के रख दिया। अब सबमिशन ही जीरो है। सबमिशन क्या होता है, सारी टर्म्स का सम। वन, जब इसमें वन पुट करोगे, टू पुट करोगे, इन्फिनिटी पुट करोगे, इनफाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी, इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी। सबमिशन मतलब उन सब का सम। अब जब उन सब का सम ही ज़ीरो है और सारी नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, क्योंकि नेगेटिव होता तो हम कह सकते थे कि कोई एक दूसरे से कैंसिल हो गई होगी, लेकिन जब सारी ही नॉन नेगेटिव हैं और उन सब का सम ज़ीरो आ रहा है, इसका मतलब ये कब पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ तब जब हर टर्म ज़ीरो है। यानी हर टर्म ज़ीरो है, यानी ए एन माइनस बी एन इज़ ज़ीरो, ए एन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन, यानी ए इक्वल टू बी। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड तो इजी है, ए एन माइनस, ये चीज़ तो डिफाइन की हुई है इन्होंने। अब आपने क्या कर दिया यहाँ पे, वन माइनस बी एन माइनस ए एन किया, वन प्लस, और इसमें देखो माइनस हमने ना कॉमन लिया है। कैसे, यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, क्या हो गया, बी एन माइनस ए एन। यहाँ पे वन प्लस मॉडलस के अंदर ही मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्या हो गया, बी एन माइनस ए एन। अब मॉडलस के अंदर वाली चीज़ क्या है, उसको इक्वल कर सकते हो, सो दिस विल बी इक्वल टू बी एन माइनस ए एन, और ये क्या हो जाएगा, बी एन माइनस ए एन। ये क्या बन गया, डी बी ए, तो इक्वल होगी। फोर्थ देखो, डी ए बी ये चीज़ है, डेफिनेशन लिख दी मैंने। अब माइनस सी एन किया प्लस सी एन किया, ऐसे ही यहाँ पे माइनस सी एन किया प्लस सी एन किया। अब आपको पता है, अब समेशन वाली ये पूरी टर्म है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, मैंने ए एन माइनस सी एन के साथ में ये चीज़ ली और सी एन माइनस बी एन के साथ में सी एन माइनस बी एन वाली टर्म ली। देखो ये इक्वल कभी नहीं हो सकते, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ये टर्म, ये वाली जो अलग अलग से एडिशन वाली टर्म है ना, ये बड़ी होगी, और जो ये वाली टर्म है वो कहीं ना कहीं छोटी होगी। ठीक है, सो दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू, जब आप इसको इनके साथ सेपरेट करते हो और इस वाले टर्म को इसके साथ वाले टर्म के साथ सेपरेट करते हो, ये वाला स्टेप आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ से लेस देन इक्वल टू ही होती है, ये रिजल्ट है। देखो इन्होंने बिल्कुल सिंपली बताया हुआ है, ए प्लस बी का मॉड, और ये चीज़ हमेशा इस चीज़ से लेस देन इक्वल होती है। आपको इसको देख के याद आया, हमने किया था ना इसको, लास्ट एग्जाम्पल में हमने किया था इसको, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी का यूज़ करके हम इसको सेपरेट करेंगे। ये क्या है, डी ए सी, ये क्या है, डी सी बी। सो डी ए बी इज लेस देन इक्वल टू डी ए सी प्लस डी सी बी, हेंस एस डी इज अ मेट्रिक स्पेस। देखो इसने कहा कि डी वन और डी टू दो मेट्रिक्स हैं, ठीक है, और डी, डी स्टार और डी डबल स्टार, ये तीन इसने मेट्रिक डिफाइन कर दिए, सॉरी फंक्शंस डिफाइन कर दिए। आपने प्रूव करना है कि ये मेट्रिक फॉर्म करते हैं, यानी तीन पार्ट है इस क्वेश्चन के, पहले इसको मेट्रिक प्रूव करो, फिर इसको एंड फिर इसको, बस। फर्स्ट देखो, ये क्या है, डी वन और डी टू मेट्रिक है, तो ये वैल्यूज नॉन नेगेटिव है, ये वैल्यूज नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव का स्क्वायर नॉन नेगेटिव, उनका एडिशन भी नॉन नेगेटिव, रूट करोगे वो भी नॉन नेगेटिव, सो डी एक्स वाई इज नॉन नेगेटिव। जीरो कब होगा, जब ये जीरो होगा, यानी इनका सम जीरो होगा। अब नॉन नेगेटिव वैल्यूज का सम जीरो है, इसका मतलब ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, यानी डी वन एक्स वाई इक्वल टू जीरो एंड डी टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो। लेकिन डी वन और डी टू दोनों ही मेट्रिक थे, सो एक्स इक्वल टू वाई, यहाँ से भी एक्स इक्वल टू वाई आया, यहाँ से भी एक्स इक्वल टू वाई आया, यही हमें प्रूव करना होता है। ये चीज़ मैं आपको बार बार बताती हूँ, ये चीज़ मत भूलना, इफ़ एंड ओनली इफ़ ज़रूर लिखना है, या तो आप ऐसे साइन लगाओ जैसे लगाते हैं ना इम्प्लाई, हम इक्वल करके और ये इम्प्लाई लिखते हैं, इसके दूसरी साइड और लगाओ, ये क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, या तो ये लिखो या फिर ये साइन लगाओ, भूलना मत इस चीज़ को। थर्ड, इफ़ एंड ओनली इफ समझ गए ना आप, क्यों, क्योंकि हमें इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है, ये चीज़ लेके कि x इक्वल टू वाई है, हमें ये प्रूव करना होता है कि वो मेट्रिक ज़ीरो है, और मेट्रिक ज़ीरो है ये लेके हमें ये प्रूव करना होता है कि x इक्वल टू वाई है। तो एक में ही काम चलाने के लिए ना हम यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखते हैं हर टर्म के पहले, या फिर ये वाला साइन लगाते हैं। रीज़न इसका ये है, और मुझे पता है आपको पता है इस चीज़ का, डी एक्स वाई ये चीज़ है, बस ये तो सिंपल सी बात है, ये दोनों मेट्रिक हैं, तो डी वन एक्स वाई क्या हो जाएगा, डी वन वाई एक्स, डी टू एक्स वाई क्या हो जाएगा, डी टू वाई एक्स, ये क्या है, डी वाई एक्स, सो डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। फोर्थ देखो, ये तो मिनकॉस इक्वालिटी से करना है हमें, बिल्कुल इजी है, ये चीज़ थी। अब हमने क्या किया, डी वन एक्स वाई का स्क्वायर था,
अब ये चीज़ लेस देन, ये जो डी, पहले सिर्फ इसको देखो, d1xy किससे लेस देन इक्वल टू होगी, d1xz प्लस d1zy, क्योंकि d1 मीट्रिक है और इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली। ऐसे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली। मिन्कोस्की इनक्वालिटी क्या कहती है कि इन दो चीज़ों का जो स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू उनके अलग अलग से स्क्वायर। ठीक है, तो हमने वही किया। ये चीज़ क्या हो जाएगी अब, लेस देन इक्वल टू अलग अलग से स्क्वायर, यानी इसका d1xz का और d2xz का, बिल्कुल ध्यान से कंपेयर करके करना, प्लस रूट इसका और इसके स्क्वायर का, बिल्कुल वही चीज़ मैंने यूज़ किया। देखो ये क्या है dxz, ये क्या है dzy, और स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, dxy से, यानी dxy लास्ट में लेस देन इक्वल आ गया dxz प्लस dzy के, यानी ये क्या हो गया मैट्रिक्स स्पेस। बी पार्ट है d स्टार xy, इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है। इनका मैक्सिमम है d स्टार xy, ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव टर्म्स का मैक्सिमम इन दोनों में से ही कोई आएगा, तो वो भी ऑब्वियसली मैक्सिमम सॉरी नॉन नेगेटिव होगा। नॉन नेगेटिव जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू वाई होगा। इजी है। ये देखो दोनों मेट्रिक है, तो ये चीज़ फोर्थ प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ना दोनों के अंदर। अब ये चीज़ ध्यान से देखना, वी नो दैट फॉर एनी टू रियल नंबर्स a and b, a इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ab एंड b इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ab। बिल्कुल अच्छे से समझना है इसको। मान लो मैं 1 और 2 का मैक्सिमम निकालना चाहती हूँ, तो मैक्सिमम क्या आएगा, 2 आएगा। जो 1 है वो ओब्वियसली लेस देन इक्वल होगा ना, क्योंकि आंसर 2 आया है, और आंसर अगर 2 आए तो 1 जो है वो लेस हो जाएगा 2 से, और आंसर अगर 1 आए तो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी इन दोनों में से कोई भी टर्म उठा लो, इनका जो मैक्सिमम वैल्यू है हर कोई टर्म उसके लेस देन इक्वल होती है। यानी ए और बी का मैक्सिमम, ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल होगी ए के भी, और ये ग्रेटर देन इक्वल होगी बी के भी। ठीक है, d1xz d1zy, तो मैक्सिमम ऑफ, देखो ये चीज़ इसने यहाँ से की कि जो d1xz है वो मैक्सिमम d1xz प्लस d2 सॉरी कॉमा d2xz के, यही चीज़ इसने यहाँ यूज़ की है कि इन दोनों टर्म्स में से मैक्सिमम तो इनमें से कोई एक ही आएगी, तो हर टर्म से ग्रेटर देन इक्वल टू है इनका मैक्सिमम, हर टर्म से ग्रेटर देन इक्वल टू है इनका मैक्सिमम। सो d1xz भी लेस देन इक्वल होगा मैक्सिमम के, और d1zy भी लेस देन इक्वल होगा इस वाले के मैक्सिमम के। क्यों किया इसने, क्योंकि देखो ये पहले ना इन दोनों चीज़ों को ऐड करो, d1xz प्लस d1zy, ऐसे ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी। ये क्या है, d स्टार xz है, ये क्या है d स्टार zy। अच्छा कैमरे में आया ही नहीं था, सो सॉरी। ये क्या है d स्टार xz, ये क्या है d स्टार zy। फिर सिमिलरली देखो जो काम हमने d1 के लिए किया ना, वही काम हम d2 के लिए करेंगे, ये भी लेस देन इक्वल आ जाएगा इन दोनों से। अब 1 और 3 का यूज़ करो, फर्स्ट है ये d1 वाली टर्म, और थर्ड में भी d1 का सिस्टम है। क्या कहता है, d1xy इनके सम से लेस देन इक्वल है, और जो इनका सम है वो इस टर्म से लेस देन इक्वल है। इसका मतलब d1xy इनके सम से लेस देन इक्वल है। 2 और 4 से क्या कहोगे, d2xy इन दोनों के सम से लेस देन इक्वल है। अब हमें इसको वहीं पहुंचाना है जहां हम पहुंचाना चाहते हैं, कि ये जो टर्म है ये इससे भी लेस देन इक्वल है, ये वाली टर्म भी इससे लेस देन इक्वल है, तो जो इनका मैक्सिमम होगा वो भी तो लेस देन इक्वल होगा ना उसके। अब मैक्सिमम है क्या, d स्टार xy, सो d स्टार इज अ मेट्रिक ऑन x। d डबल स्टार आपने डिफाइन किया, अब दोनों नॉन नेगेटिव है, उनका सम भी नॉन नेगेटिव होगा। जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू वाई है। इफ़ एंड ओनली इफ ज़रूर लगाना, इस सेकंड पॉइंट की बात करती हूँ मैं, हर किसी के अंदर आपने इफ एंड ओनली इफ नहीं लगाना, ये इक्वल हो जाएगा, जस्ट रिप्लेस करना है। d स्टार xy ये है, आपने क्या किया, d1 इसको आपने बीच में x z पॉइंट ले लिया, तो लेस देन इक्वल हो जाएगा d1xz प्लस d1zy के, ये d2xz प्लस d2zy के, ये किसके इक्वल है, xz प्लस d2xz के। इसने ये xz वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, d1 एंड d2, सिमिलरली d1zy एंड d2zy। इनका सम क्या है, d डबल स्टार xz, इनका सम क्या है, d डबल स्टार zy। सो d डबल स्टार xy इज लेस देन इक्वल टू d डबल स्टार xz प्लस d डबल स्टार zy, यानी चारों प्रॉपर्टीज हो गई, तो ये क्या बन गया, मेट्रिक बन गया। ठीक है, इस एक्सरसाइज की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। सो कीप लर्निंग।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।